हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन नाइट्रोजनियस कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजनियस कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मतलब रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश एमीन्स, किसकी बात कर रहे हैं कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को कैसे अलग करेंगे, इनकी बात कर रहे हैं। तो पीछे हम दो रिएक्शंस की बात किए थे। फर्स्ट कार्बाइल एमीन रिएक्शन, यहां हम रिएजेंट यूज किए थे क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली, और दूसरा हम लोग बात किए थे हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यहाँ रिएजेंट यूज किए थे कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हीटिंग विथ HgCl2। ये दोनों किसके लिए था? प्राइमरी एमीन और एनिलीन के लिए था। प्राइमरी और एमीन एज वेल एज एनिलीन इस रिएजेंट के साथ बेटा क्या देगा? अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड देगा। क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड A, B, C, D। दिस इज 2 डिग्री एमीन, दिस इज 3 डिग्री एमीन, अगेन दिस इज 2 डिग्री एमीन एंड दिस इज 1 डिग्री एमीन। तो आंसर हो जाएगा ए। तो क्लोरोफॉर्म एल्कली अनप्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड कौन देता है? प्राइमरी एमीन एज वेल एज एनिलीन। आगे हम रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थर्ड इज रिएक्शन विथ NaNO2 एंड HCl। क्या है रिएक्शन? NaNO2 एंड HCl। बेटा तीसरा रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ NaNO2 एंड HCl, इसी को कहते हैं HNO2। ध्यान दो बेटा, प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, रिएक्शन मैकेनिज्म इसका आगे बताया जाता है। प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड गिव्स ए प्रोडक्ट नॉट हैविंग नाइट्रोजन, गिव्स ए प्रोडक्ट नॉट हैविंग नाइट्रोजन। सेकेंडरी एमीन with nitrous acid gives N nitrosoamine। ध्यान देना बेटा, सेकेंडरी एमीन N nitrosoamine, दिस इज येलो ऑयली लिक्विड। सेकेंडरी एमीन देगा N nitrosoamine which is yellow oily liquid। और अगर हम टर्शियरी एमीन की बात करें तो टर्शियरी एमीन देगा अनस्टेबल नाइट्राइट। टर्शियरी एमीन देगा अनस्टेबल नाइट्राइट which is decomposed into
n nitrosoamine and alcohol which is decomposed into n nitrosoamine and alcohol. तो अगर हम NaNO2 और HCl से रिएक्शंस करें तो कौन सा एमीन है जो एक प्रोडक्ट देगा जिस पे नाइट्रोजन ना हो, प्राइमरी एमीन? वो कौन सा एमीन है जो प्रोडक्ट देगा जो येलो आयनिल लिक्विड होगा, सेकेंडरी एमीन? और दिस इज अगेन टर्सरी एमीन, अनस्टेबल नाइट्राइट। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार पूछा गया था। हाँ, अगर यही एनिलीन होता बेटा तो एनिलीन यही NaNO2HCl या HNO2 आपने नाम पढ़ा होगा, NaNO2 और HCl के साथ लो टेम्परेचर दिया रहता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। इसके साथ क्या बन गया ये? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो क्वेश्चन था बेटा, विच अमाउंट द फॉलोइंग विल गिव ए प्रोडक्ट नॉट हैविंग नाइट्रोजन when treated with nitrous acid HNO2 ध्यान दो बेटा, इन स्ट्रक्चर्स में ये देखो नाइट्रोजन दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है यहां, सेकेंडरी एमीन। दिस इज NH2 ग्रुप बताया था, प्राइमरी एमीन। खाली N टर्शियरी एमीन, अगेन NaH सेकेंडरी एमीन। तो कार्बन कार्बन के बीच में NaH, पिछले वीडियो में बात किए थे, 2 डिग्री एमीन। कार्बन पे H की जगह पे NaH2 1 डिग्री एमीन। कार्बन पे 3 नाइट्रोजन 1 2 एंड हियर 3, दिस इज 3 डिग्री एमीन। अगेन कार्बन कार्बन के बीच में, दिस इज मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन के बीच में NaH 2 डिग्री एमीन। तो विच वन विल गिव इन चारों में प्रोडक्ट नॉट हैविंग नाइट्रोजन? कौन सा होगा ये? प्राइमरी एमीन, क्योंकि प्राइमरी एमीन एल्कोहल देगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो ये ऐसे सवाल आते हैं कि वो कौन सा एमीन है जो नाइट्रस एसिड के साथ या NaNO2 एंड HCl के साथ एक प्रोडक्ट दे जिस पर नाइट्रोजन ना हो। क्लियर? तो ये बात ध्यान देना बेटा, बड़ा आसान है। अगर चीजों को समझना चाहोगे तो समझना बहुत आसान है। तो चाहत अंतःकरण से जानने की कोशिश करो, अपने आप समझ जाओगे। और ये समझो कि आसानी से हंसते खेलते समझेंगे तो पढ़ते वक्त ये बेटा कंसंट्रेशन जरूरी है। खेलते वक्त इंजॉय तभी करोगे जब खेल में मन लगे, पढ़ते वक्त इंजॉय तभी करोगे जब पढ़ने में मन लगे। तो मन लगा करके ही जानने की कोशिश करो, चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। तो मन लगाओ, एक एक पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ो। जैसे अगर हम बात करें, एक बार सवाल था C4H9NH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था C4H11N। ये कोई कंपाउंड था,
NaNO2 एंड HCl के साथ ये B दे रहा है और B गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या स्ट्रक्चर ABCD बनाया था बेटा? नेचुरली आयोडोफॉर्म टेस्ट जब बात होगी तो तुम्हें याद होगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप या दिस ग्रुप, मतलब कीटोन 2 या अल्कोहल 2। और NaNO2 HCl के साथ कीटोन तो बनेगा नहीं, बनेगा क्या? अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो NaNO2 HCl के साथ एक प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ये रिएक्शन खुद बता रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड NaNO2 HCl माने HNO2 के साथ कीटोन नहीं देता है, अभी हम पढ़ रहे हैं ये अल्कोहल देता है। कौन सा कंपाउंड देगा NaNO2 HCl के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड? अल्कोहल। ये 4 कार्बन का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो अल्कोहल देगा वो 4 कार्बन का प्राइमरी एमीन ही होगा, क्योंकि प्राइमरी एमीन ही अल्कोहल देता है NaNO2 और HCl के साथ। तो NaNO2 और HCl के साथ अल्कोहल देने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा प्राइमरी एमीन। नाउ तो 4 कार्बन का प्राइमरी एमीन अगर क्वेश्चन दिया जाए ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सी ये, या डी ये। कई बार हम लोग बात किए थे बेटा 4 कार्बन प्राइमरी एमीन सोचें C4H11N, अगर हम प्राइमरी एमीन की बात करें माने RNH2 इज C4H11N, तो R की वैल्यू क्या होगी? C4H11N minus NH2, this is C4H9, and we have discussed, we are knowing now कि C4H9 has 4 structures। कौन सा? N-butyl, isobutyl, tertiary butyl एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इन चारों में से ये 4 प्राइमरी अल्कोहल हुए, वो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होगा जो ऐसा स्ट्रक्चर देगा जिसमें सेकंड कार्बन, देखो जहां NH2 है वहीं OH, जहां सेकंड कार्बन पे NH2 हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां आंसर हो गया ये जब HNO2 से रिएक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस विल बी ए। बोलो 4 कार्बन का एमीन इसके साथ बी दे रहा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब बी अल्कोहल होगा। अल्कोहल किस पोजीशन पे होगा? सेकंड पोजीशन पे होगा। इसका मतलब 4 कार्बन का वो एमीन जो सेकंड पोजीशन पर, वो एमीन जो सेकंड पोजीशन पर OH है, इसके लिए अमीनो ग्रुप कहां होगा? 4 कार्बन का प्राइमरी एमीन कहां होगा? क्योंकि प्राइमरी एमीन ही सिर्फ HNO2 के साथ अल्कोहल देता है। तो 4 कार्बन का प्राइमरी एमीन किस पोजीशन पे होगा कि एल्केनॉल 2 दे? तो सेकंड पोजीशन पे ब्यूटेन 2 एमीन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन 2 एमीन। ये देगा ब्यूटेन 2 आल। ये
I2NOH की बात कर रहे थे, बोला था इसका आयोडोफॉर्म और बाकी जो भी बचेगा उतने कार्बन का एसिड सॉल्ट। पहला स्टेप ही होता है यहां ऑक्सीडेशन स्टेप, तो यहां ये बनेगा, ये भी इस रिएजेंट के साथ यही प्रोडक्ट देगा, दोनों, चाहे ये या ये। तो इससे ये कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से। दूसरा रिएक्शन, नेक्स्ट फोर्थ, रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश एमीन। ये सब एप्लीकेशंस पार्ट है, दिमाग हल्का सा चलाते चलो, क्योंकि ये सब बातें कहीं न कहीं हम लोग कर चुके हैं। आयोडोफॉर्म कहाँ होगा और क्या कंडीशन चाहिए, तो कौन सा एमीन है जो अल्कोहल देता है ये जानना जरूरी है, और कौन सा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है ये जानना जरूरी है। तो एमीन होगा प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन जब HNO2 से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनता है, यानी H2 पे OH आता है, तो एल्केनॉल 2 बनाने के लिए एमीन यानी H2 ग्रुप कहां होना चाहिए? सेकंड पोजीशन पर। कहां होना चाहिए? सेकंड पोजीशन पर। अगर यानी H2 है तो सेकंड पोजीशन पर ही OH आएगा, जैसा कि क्लियर है। तो स्ट्रक्चर था हमारा ब्यूटेन 2 एमी, HNO2 से ब्यूटेन 2 आल दिया। फोर्थ, रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट है बेटा C6H5SO2Cl। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride, and this reagent is also used to distinguish primary, secondary and tertiary amine। ये भी reagent कहाँ यूज होता है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को अलग करने में। प्राइमरी एमीन की अगर हम बात करें, प्राइमरी एमीन with Hinsberg reagent benzene sulfonyl chloride gives a product which is alkali soluble। प्रोडक्ट क्या है? मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। देखो इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन एल्कली से रिएक्शन करता है, इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी एमीन से जो प्रोडक्ट बनेगा ऑन ट्रीटिंग विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाकर वो प्रोडक्ट एल्कली सॉल्युबल होगा, माने एल्कली से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है यहां क्या है? ये -I ग्रुप है, ये क्या हुआ? एसिडिक इन नेचर हुआ। तो दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम देखो, ये Cl था और ये H था, अगर हम सेकेंडरी एमीन के साथ करते हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, तो ऐसे केस में C6H5SO2
NRR, this is dialkyl benzene सल्फोनेमाइड। यहां इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है। जब नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब एल्कली से रिएक्शन नहीं करेगा और ये हो गया एल्कली इनसॉल्युबल। तो प्राइमरी एमीन बेटा जब हिंसवर्थ रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बना वो एल्कली सॉल्युबल हुआ। सेकेंडरी एमीन जब हिंसवर्थ रिएजेंट से रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट बना वो एल्कली इनसॉल्युबल हुआ। तो समझ में आया कि नहीं? अगर ये लैंग्वेज आ जाए कि एल्कली सॉल्युबल है या एल्कली इनसॉल्युबल है तो हम कह सकते हैं ना कि या तो प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी एमीन है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज कि हिंसवर्थ रिएजेंट के साथ दिस एन एमीन गिव्स ए प्रोडक्ट विथ हिंसवर्थ रिएजेंट विच इज एल्कली सॉल्युबल प्राइमरी एमीन, विच इज एल्कली इनसॉल्युबल सेकेंडरी एमीन। क्यों है? यहां हाइड्रोजन है, एसिडिक है, एल्कली से रिएक्शन किया। यहां हाइड्रोजन है ही नहीं तो एल्कली से रिएक्शन नहीं होगा। और अगर हम टर्शरी एमीन की बात करें तो इसमें यही हाइड्रोजन नहीं है तो यहां नो रिएक्शन। तो ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे इन पर, ये देखो हिंसवर्थ रिएजेंट का रिएक्शंस हो गया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे C3H9N ये एमीन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ बेटा ये बी दिया विच इज एल्कली इनसॉल्युबल। पिछले क्लास में हम बात किए थे कि C3H9N के 4 एमीन के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो ये प्राइमरी एमीन, दूसरा ये स्ट्रक्चर दिस इज अगेन प्राइमरी एमीन, तीसरा इसका सेकेंडरी एमीन और फोर्थ था अगेन टर्शियरी एमीन। तो क्वेश्चन था क्या बेटा? अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एक प्रोडक्ट देगा जो एल्कली सॉल्युबल होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकेंडरी एमीन एक प्रोडक्ट देगा जो एल्कली इनसॉल्युबल होगा, तो इसका मतलब आंसर ये है। और टर्शियरी एमीन तो रिएक्शन करता ही नहीं है इसके साथ, तो आंसर हो गया ये। तो ये 4 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट हैं एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को। पहला कार्बाइल एमीन रिएक्शन, दूसरा हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विथ NaNO2 एंड HCl और चौथा हिंसवर्थ रिएजेंट के साथ। तो इन्हीं पे सवाल आते हैं बेटा। यही पीओसी जो हम आज अभी पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी आप उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे यही रिएक्शंस होंगे। मेनली इन्हीं चारों पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। पीएससी को लेते हुए किस तरह के मिक्स सवाल सामने आते हैं इसका रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियोज में देंगे। 1-2 क्वेश्चंस का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ताकि बातें आपको और अच्छी तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो पीओसी से रिलेटेड वो समझ में आवे। साथ साथ अगेन
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा। अपना ध्यान दीजिए, साथ साथ मेहनत करिए ताकि खुद का, समाज का, अपनों का कल्याण कर सकें।